मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनव्धये वन्दे तद्गुणनव्धये वन्दे तद्गुणनव्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की चर्चा इस 10 लक्षण पर्व के अवसर पर विगत अनेक दिनों से अपनी यहाँ चल रही है। आज 10 लक्षण महापर्व का अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है और आज हमारा ये तत्वार्थ सूत्र भी यहाँ संपन्नता को प्राप्त हो रहा है। यह तो आप लोगों को ध्यान ही है कि उमा स्वामी आचार्य पहले दिन से शिष्य के प्रश्नों का जवाब देते हुए सूत्रों की रचना करते गए। जैसा जैसा शिष्य प्रश्न पूछता रहा उसके जवाब में एक एक सूत्र की रचना होती गई, बहुत प्रैक्टिकली। और कहाँ कहाँ कैसा ट्रैक बदला है वहाँ वहाँ मैंने थोड़ा सा हिंट भी किया था आप लोगों को। हमारे मुनिराज 7 दिन से ज़्यादा किसी एक स्थान पर रुकते नहीं हैं चातुर्मास के समय को छोड़कर। चातुर्मास में तो वे कलश स्थापना करके, क्योंकि बरसात का समय होता है, जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, अधिक वे गमन करते नहीं। लेकिन इसके अतिरिक्त वे 7 दिन से ज़्यादा रुकते नहीं हैं। एक एक दिन में एक एक अध्याय की रचना होती गई। इसका मतलब 7 दिन तक तो वे मुनिराज थे वहाँ नगर में। 8वें दिन थोड़ा आगे विहार कर गए। जब 8वें दिन वे आगे विहार कर गए तो शिष्य को विकल्प आया ऐसा कि मुझे तो 7 तत्वों की चर्चा करनी थी और अभी तक तो बंध तत्व की ही चर्चा हुई है, आश्रव तक की ही चर्चा हुई है, बंध तक की ही चर्चा हुई है। तो क्या किया जाए, क्योंकि 7 अध्याय तक तो आश्रव की चर्चा है। तो उसने आगे 9वें दिन तो 8वें दिन तो कुछ ज़्यादा चर्चा की, फिर 9वें दिन उसने संवर और निर्जरा दोनों तत्वों की चर्चा कर ली। वापस आ गया घर, समाधान हो गया। अब एक मोक्ष तत्व की चर्चा और बची थी। तो अगले दिन जब वो पहुंचा तो मुनिराज नगर से बहुत दूर निकल चुके थे विहार करके। अब चूंकि बहुत दूर चले गए थे और ये भी बिना साधन के जंगल के मार्ग में चलता था, आवागमन के साधन तो होते नहीं थे कि बाइक उठाई और चल दिए, गाड़ी उठाई और चल दिए। तो जितने दूर मुनिराज हो गए, मुनिराज तो दूर चले गए और इसका घर तो खिसक नहीं रहा था। इसको जाने में समय लग गया बहुत ज़्यादा, वहाँ तक पहुँचने में। तो बहुत कम चर्चा उस दिन हो पाई मोक्ष तत्व के संदर्भ में। इसलिए ये जो मोक्ष तत्व की चर्चा है, 10वां अध्याय है। इस 10वें अध्याय में मात्र 9 सूत्र हैं। पहले अध्याय में 33 सूत्र थे, ठीक है ना। दूसरे अध्याय में 53 सूत्र थे। ऐसे कहीं कम हुए हैं, कहीं बड़े हैं, ऐसे बढ़ते घटते हुए अंतिम में तो मात्र 9 ही हुए। तो एक जिज्ञासा होती है ना, इतने कम चर्चा क्यों हुई? तो उसका कारण ये टाइम बहुत लिमिटेड था, दूरी बहुत ज़्यादा थी। शिष्य ने आकर के प्रश्न किया कि महाराज बहुत लेट हो गया मैं आने में, दूरी बहुत थी, मेरा निवेदन है कि बिना किसी विकल्प के आप ये 10वें अध्याय, मतलब अध्याय तो क्या थे जी, अध्यायों में तो बांटा नहीं था उन्होंने, उमा स्वामी आचार्य ने, वे तो सूत्रों की रचना करते गए। अब चूँकि एक एक दिन का एक एक चैप्टर हो गया तो 10 दिन के 10 अध्याय हो गए, ऐसा हुआ। तो पूछा मोक्ष की चर्चा बतलाओ, मोक्ष किन जीवों को होता है? तो जवाब दिया मोक्ष की प्राप्ति तो केवल ज्ञान होने पर होती है और केवल ज्ञान कर्मों का अभाव होने पर होता है। कौन से कर्म का अभाव होने पर? तो पहला सूत्र दिया, आप देखिए अपनी पुस्तकों में पहले नंबर का सूत्र। पीछे यदि और खाली न हो तो आप लोग आगे आ जाएं, है ना, आगे बहुत जगह है, नीचे बैठ सकते हैं आप लोग। मोह क्षयात
ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम, कहते हैं आगे। ये हो गए सब क्या क्या रह सकते हैं वहाँ उस अवस्था में, अब उसके बारे में बतलाते हैं आगे। 4 सूत्र हो गए। सम्यक्त्व है, ज्ञान है, दर्शन है, सिद्धत्वपना है और भी उसके साथ में अनंत गुण है। 5 नंबर सूत्र देखिए कि साहब कर्म का क्षय हो जाता है, फिर क्या होता है? मान लो कोई जीव बैठा हुआ है और उस व्यक्ति ने बैठे बैठे ध्यान किया, तप किया। ध्यान और तप करने के बाद में उसके सारे कर्मों की निर्जरा हो गई, फिर क्या होता है उसका? अब क्या होगा? मोक्ष में भी कुछ रहता है क्या? मोक्ष में जीव होते हैं क्या? बहुत सारे लोगों को ऐसी शंका होती है, मोक्ष जाने के बाद में तो आत्मा नहीं रहता होगा, मोक्ष के बाद में तो आत्मा का खत्म हो जाता होगा, अभाव हो जाता होगा आत्मा का। ऐसा नहीं है, आत्मा तो रहता है, लेकिन संसार दशा में आत्मा अशुद्ध दशा में रहता है। गुस्सा करते हुए, नाराज होते हुए, राग द्वेष करते हुए, जन्म मरण करते हुए रहता है। और मोक्ष हो जाने पर आत्मा रहता है, लेकिन शुद्ध अवस्था में रहता है। क्या? मोक्ष अवस्था में आत्मा शुद्ध अवस्था में रहेगा। ये शुद्ध अवस्था है आत्मा की। और जाता कहाँ है? कि तदनंतर 5 नंबर वाला सूत्र देखिए, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। उसके बाद में माने कर्म के नष्ट हो जाने के बाद वो जीव मोक्ष चला जाता है। गच्छन्त्या चला जाता है, लोकांतात लोक के अंत में चला जाता है। समझ में आ रही है कोई बात? देखो ऐसा होता है, बहुत प्रैक्टिकल है। हम लोग शिखर जी क्यों जाते हैं जी? शिखर जी क्यों जाते हैं? तब में शिखर जी सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र है अपना, क्योंकि साहब वहाँ से तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। तो मोक्ष प्राप्त किया तो तीर्थंकर बैठे हैं क्या समय शिखर जी में? ये बैठे तो नहीं है। तो वो नहीं बैठे हुए हैं तो समय शिखर जी में क्या वहाँ समझ लो पार्श्वनाथ भगवान है, तो पार्श्वनाथ भगवान के पैर होंगे, चरण होंगे, वहाँ क्या है वहाँ पे? हाँ, देखो ये कहना चाहते हैं उमा स्वामी आचार्य, मोक्ष का वर्णन कर रहे हैं। उस जगह पर तो एक भी व्यक्ति नहीं है जहां बैठ करके उन्होंने ध्यान किया था। जिस जगह पर बैठ करके पार्श्वनाथ स्वामी ने ध्यान किया, चंद्रप्रभ भगवान ने ध्यान किया, जो भी व्यक्ति दीक्षा लेने के बाद जिस जगह पर बैठ करके ध्यान करता है और जहां से केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है, जहां से निर्वाण की प्राप्ति करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है, केवल ज्ञान नहीं, मोक्ष की प्राप्ति जहां से करेगा, उस जगह से बिल्कुल स्ट्रेट सीधे चले जाता है और ऊपर जाकर के विराजमान हो जाता है लोक के अंत में। वो पुरुषाकार लोक है ना, ऐसा कल बतलाया, कल परसों कब, ऐसा लोक का आकार है, कमर पर हाथ रख करके और ऐसी जो एक आकृति बनी हुई होती है, दोनों पैरों को फैला करके उस लोक के टॉप में चले जाते हैं वो जीव। और वहीं बिल्कुल अपने मस्तक के बिल्कुल सीध में, इधर उधर नहीं उड़ेंगे, उड़ता नहीं, इधर उधर नहीं जाता है, स्थिर रहता है परमानेंट एक ही जगह पर। देखो क्या है स्थिति, जैसे वो होते हैं ना बैलून गैस वाले, जिनमें गैस भरी हुई होती है, वे उड़ते हैं ऊपर। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई 1 फीट का है, कोई 4 फीट का है, कोई 2.5 फीट का है, अलग अलग हो सकते हैं साइज उनकी, गैस भरी हुई है उनमें। हमने यहाँ से उनको छोड़ा तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे वो? सीधा ऊपर। तो ये जो छत है, इस छत पर जाकर के टच हो जाएंगे वो, और उससे ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि जहाँ तक लास्ट लिमिट है वहाँ तक वो रहते हैं, उसको क्रॉस करके नहीं जा सकते। अब क्या स्थिति बनती है कि सर तो सबके बराबर हो गए लेवल पर, अब क्योंकि हाइट तो सबकी बराबर नहीं थी, कोई छोटा था कोई बड़ा था, तो पैर ऊपर नीचे होते, नहीं समझ में आया?
जो भी सिद्ध भगवान होते हैं हमारे, उन सभी सिद्ध भगवानों के सर तो ऊपर टच होते हैं और पैर ऊपर नीचे होते हैं अपनी अपनी हाइट के हिसाब से। ऐसी व्यवस्था होती है, सिद्ध भगवान वहाँ विराजमान हो जाते हैं ऊपर जा कर के। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसी जगह पर बैठ करके ध्यान किया, तो वो आदमी फिर दोबारा वहीं चला जाएगा, उसी जगह पर, उसी आत्मा के उसमें ही। जगह नहीं घेरती आत्मा, ये जीव जगह नहीं घेरता। जो जीव होते हैं वो उसी में जाते जाते उसी में समाहित होते चले जाते हैं। जिस जगह ध्यान करेगा वहीं से सीधा ऊपर जाएगा। कहते हैं अपन ऐसा, जो एक माही एक राजे, एक माही अनेक अनो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। बहुत पुरानी स्तुति है जो पूजन के बाद में बोली जाती थी पहले, अब तो नहीं हो गई बहुत। तो सिद्ध भगवान कैसे हैं? एक में एक विराजमान होते हैं, एक में एक। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? एक में एक चले जाए, एक दूसरे के अंदर घुस जाए और फिर भी अपने अपने में ही रहें, इंडिविजुअल रहें। तो हम इसके लिए बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। हॉल है अपना, ये इतना बड़ा, इतना विशाल हॉल, काफ़ी बड़ी बड़ी लाइटें लग रही है। इस हॉल में लाइट जला दी हमने, आपको कहीं अंधकार दिख रहा है? कहीं है अंधकार? बिल्कुल कहीं नहीं है। अच्छा, पूरे हॉल में कहीं अंधकार नहीं है। अच्छा, अब यदि अपन लाइट जलाएंगे तो उसकी लाइट इस हॉल में आ जाएगी कि नहीं? क्यों नहीं आएगी? अच्छा, अलग अलग कलर्स की यदि अपन लाइट जलाएं तो उनकी रोशनी इसी हॉल में भर जाएगी, समाहित होती जाएगी कि हाँ बिल्कुल होती जाएगी। ऐसा ही स्वरूप है, होता रहता है इसी तरह का। तो अपने आप चलती रहती है, भर जाती है उसी के अंदर। 100 बल्ब जलाओ तो भी, 1000 बल्ब जलाओ तो भी उनकी रोशनी उसी हॉल में भरती जाएगी। मेरा आपसे पूछना है, कभी कोई ऐसा टाइम आएगा कि वो हॉल ये कह देवे कि बस और लाइट नहीं जला सकते भाई साहब, लाइट बहुत हो गई? ऐसा हो सकता है कभी? ऐसे ही जो जीव यहाँ मध्य लोक में अपने इस धरातल पर जहाँ से बैठ करके ध्यान करते हैं, ऊपर चले जाते हैं, जगह खाली नहीं है वहाँ सिद्धालय में, मोक्ष में जगह खाली नहीं है। लेकिन जगह खाली नहीं होते हुए भी आपको जगह जरूर मिल जाएगी। तो फिर हम उन्हीं में जाके मिल जाएंगे क्या? एक दूसरे में घुस जाएंगे कि नहीं? मिले हुए दिखने पर भी मिलते नहीं है। ये कैसे संभव है? मिले हुए दिखने पर भी मिलते नहीं है। ये उसी प्रकार संभव है जैसे आपने अलग अलग कलर्स की लाइट जलाई थी हॉल में। अब हमने रेड कलर की लाइट वाला स्विच ऑफ किया तो क्या होगा? रेड वाली जो लाइट जो थी ना उसकी बस वो चली जाएगी। इसका मतलब वो सेपरेट है। वो हॉल में 1000 बल्ब की अलग अलग लाइट जलती हुई दिखने पर भी, उसकी रोशनी व्याप्त होने पर भी, फैली होने पर भी, वो सारी रोशनी एक दूसरे में मिक्सअप नहीं है, सेपरेट है। वो मिक्स दिख रही है अपने को, सब अलग अलग जगह पर है। लेकिन क्लियर हो रही है बात? क्योंकि जो स्विच ऑफ करते हैं, ग्रीन कलर की लाइट वाला स्विच ऑफ किया तो ग्रीन वाली बंद। इसी तरह से वे जितनी आत्माएं वहाँ मौजूद हैं सिद्ध अवस्था में और भी जाती जा रही हैं, वे सब ऊपर सेपरेट ही रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं। काम क्या करते हैं? सुख का उपभोग करते हैं, सुखी होते हैं, आनंद का उपभोग करते हैं। दूसरा कोई काम नहीं है भगवान को बैठे बैठे। आपको लगता होगा कि भगवान बैठे बैठे करते क्या है यार? आशीर्वाद तो देते नहीं है, दुष्टों का कुछ बुरा करते नहीं है, भक्तों का भला करते नहीं है। आप कहते हो भगवान करता है, तो फिर करते क्या है? साले बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते? अपने में लीन रहते हैं, आनंद का उपभोग करते हैं, सुखी है, पूरी तरह से सुखी है। रंच मात्र भी कष्ट नहीं है, रंच मात्र भी दुख नहीं है, थोड़ी बहुत भी तकलीफ नहीं है, अनंत सुखी है ये परमात्मा। यही बात यहाँ कही है।
तदनंतर मतलब कर्मों के खत्म हो जाने के बाद ऊर्ध्वम ऊपर की तरफ गच्छन्त्या चले जाते हैं, लोकांतात कहाँ तक जाएंगे, लोक के अंत तक जाएंगे। कि साहब जब कर्म ही नहीं बचे तो फिर जाते कैसे? अभी तो हम कर्म के उदय से यहाँ से त्रियंश में चले गए, कर्म का उदय था तो कर्म हमारे को देवगति में ले गया, कर्म का उदय था तो हम नरक में चले गए। अब ये बिना कर्मों के आखिर वो जाते कैसे हैं ऊपर? तो सूत्र दिया आगे 6 नंबर, पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च। क्या कह रहे हैं? पूर्व के प्रयोग से, नहीं समझ में आएगी अभी समझ में, अभी उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल बतलाएंगे अभी। पूर्व प्रयोगात, पूर्व के प्रयोग से, असंगत्वात संग न होने से, बंध छेदात बंध के छूट जाने से, तथा गति परिणामाच्य, तथा गति परिणामाच्य उनकी ऊर्ध्व गति हो जाती है। ऊर्ध्व गमन का जीव का स्वभाव है। क्या क्या बातें कह दी? एक तो संसार में घूमता फिरता रहता था पहले ही, तो उसके अभ्यास होने से, गमन करने के अभ्यास होने से वो गमन करता है। दूसरी बात के असंगतवात, कोई संग ही नहीं बचा, वजन होता है तो नीचे डूबता है। देखो समुद्र में चल रहे हो, आपको तैरने की बात कहें, आपको तैरना आता है, स्विमिंग आती है आपको, तो क्या होगा बतलाओ? आपको यदि तैरना आता है तो आप तैर सकते हैं, लेकिन आपकी पीठ पर 100 किलो का पत्थर बांध दिया जाए तो क्या होगा बोलो? फिर तैरो। आप तैर सकते हैं? क्यों नहीं तैर सकते? ने बांध दिया, अब होगा क्या? आपको उतार दिया वहां से बीच में, अब क्या होगा? डूब जाएंगे। बंधे हैं, आवरण है, उसकी वजह से डूबता है, और आवरण और बंधन हट गया तो हल्का हो गया। हल्का होता है तो ऊपर उठता है। जो चीज हल्की होती है वो चीज ऊपर उठती है, जो चीज भारी होती है वो चीज नीचे डूबती है। ऐसा स्वरूप है। तो ये हल्के और भारीपन की बात बतला रहे हैं। देखो ऐसा कहते हैं हम लोग, आपने सुनी होगी शायद पंक्तियां, जिनके माथे भार वे डूबे मंझधार में, हम तो उतरे पार झोंक भार को भाड़ में। जो वजन था माथे पर उसको उतार दिया हमने। ज़्यादा वजन लेकर के ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ना संभव नहीं हो पाता। आपको ज़्यादा हाइट पर चढ़ना है तो वजन उतारना पड़ेगा। हमारे साथ में शरीर का वजन है, हमारे साथ में कर्मों का वजन है, हमारे साथ में परिग्रह का वजन है, हमारे साथ में मोह का वजन है, राग द्वेष का वजन है। तो जब तक ये वजन रहता है तब तक संसार दशा रहती है, और जब ये वजन उतर जाता है तो जीव हल्का हो जाता है और ऊपर की दिशा में गमन करता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसको ख्याल में आ गई बात? कठिन तो नहीं है? तो साहब ये भी अभी भी नहीं समझ, इसका कोई उदाहरण दो, ऐसे कैसे चला जाएगा? क्या ऐसे जाएगा कैसे? तो फिर एक आगे वाला सूत्र दिया जिसमें कहा 4 एग्जाम्पल दिए, 4 बातों के आधार पर समझाते। सिर्फ उदाहरण है 4। देखिए शब्द क्या कहते हैं। आविद्ध कुलाल चक्रवत यवगत लेपाला बुवदे रंड बीजवत अग्नि शिखावच्च। क्या क्या कहा? आवद्ध कुलाल चक्रवत। क्या कहा? कुलाल, कुलाल कहते हैं जो कुम्हार होता है उसका चक्र। कुम्हार आपने देखा कभी घड़े वगैरह बनाते हुए हैं? देखा है कभी घड़े बनाते हुए आपने? वो क्या होता है, उसका एक ऐसा राउंड सा चाक होता है, चक्की जैसा, और उस राउंड से चाक में वो जो चाक है उसको लकड़ी से घुमाता है उस चाक को,
उसके ऊपर बीच में सेंटर में मिट्टी रखी हुई होती है, मिट्टी का पिंड होता है वो, उसको लकड़ी लेकर के ऐसे घुमाता है, पूरा सर्कल किया और फिर छोड़ दिया, लकड़ी हटा दी। अब वो घूमता रहता है थोड़ी देर तक, वो चक्र घूमता रहेगा और हाथ से उस मट्टी को ऐसा दबाता है तो शेप बनाएगा, तो घड़ा बन जाएगा, शेप बन जाती है उसकी, वो मटका बन जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं आविद्ध कुलाल चक्रवत, माने जिस तरह से वो चक्र पहले घूमता था और फिर छोड़ देने के बाद भी घूमता है, उसी तरह से यह जीव भी पहले संसार में घूमता था और फिर छोड़ देने के बाद, भटकना बंद कर देने के बाद भी गमन करता है ऊर्ध्वलोक में, ऐसा। दूसरा कहा अपगत लेप, क्या लेप से रहित होने के कारण, अपगत माने रहित, लेप के कोई ऐसा उदाहरण दिया है शास्त्रों में कि लकड़ी की तुम्बी है, लकड़ी की कोई एक संदूक है, बर्तन है, लकड़ी की कोई चीज़ है ऐसी, उसको आप आपके ओंटेरियो लेक में रखो, डालो तो डूब जाएगी वो? नहीं, वुडन है, नहीं डूबेगी, लकड़ी तैरती है। लेकिन यदि उस लकड़ी के ऊपर मिट्टी का बहुत भारी लेप लगा दिया जाए, आवरण उसको, तो डूब जाएगी वो, नीचे डूब जाएगी, नीचे जमीन में चली जाएगी। कब तक रहेगी नीचे? जब तक लेप लगा हुआ है। और यदि उसके ऊपर का वो लेप हट गया, मिट्टी हट गई, तो वो अपने आप नीचे से भी ऊपर तैरती हुई आ जाएगी वापस। कहाँ तक तैरती हुई आएगी? कितनी ऊपर आएगी? पानी के लेवल तक, उससे ऊपर नहीं आएगी। नहीं, पानी के लेवल तक ही आएगी। ऐसे ही यहाँ कहना चाहते हैं, जब तक कर्मों का लेप चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, तब तक इस जीव की संसार दशा है। और जैसे ही वो कर्मों का लेप उतर गया, तो कर्मों का लेप उतर जाने के बाद फिर ये अपने आप ही ऊपर उठता है मोक्ष जाने के लिए, ये मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये दूसरा एग्जाम्पल दिया। फिर कहा एरंड बीजवत, एरंड का फल होता है, उसका जो बीज होता है, जैसे ही उसको तोड़ते हैं अपन, तो उसका वो बीज उछलता है ऊपर की तरफ अपने स्वभाव से ही। इसी तरह से शरीर और कर्मों का आवरण हटते ही ये जीव ऊपर की तरफ जाता है, ऐसा स्वभाव है। और चौथा एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, ये चौथा एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं अग्नि शिखावच्च, अग्नि की शिखा के समान। अग्नि जलाओ आप, तो उसकी जो लौ है वो ऊपर की तरफ ही जाएगी। थोड़ा फूंक मारोगे तो हिलेगी, नीचे होगी, लेकिन आप फूंक नहीं मार रहे, अपने आप ऊपर जाएगी। इसी तरह से यह जीव भी ऊर्ध्व गमन के स्वभाव वाला होने के कारण ऊपर चला जाता है। बस ये चार एग्जाम्पल दिए कि कितना ऊपर तक जाता है, ऐसा प्रश्न किया तो उसका जवाब देते हैं कहाँ तक जाएगा कि साहब लोकांतात, पीछे कहा था ना 5 नंबर के सूत्र में कहा था लोक के अंत तक। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब आपने कहा लोक के अंत तक जाता है, उससे ऊपर क्यों नहीं जाता, ये बताओ, उससे ऊपर क्यों नहीं चला जाता? उससे ऊपर जाते रहना चाहिए, वहीं तक क्यों गया? तो फिर आगे 8वां सूत्र दिया धर्मास्ति काया भावात, धर्म द्रव्य का, धर्मास्ति काय का अभाव होने के कारण, धर्म द्रव्य नहीं है लोक के बाहर, इसलिए उससे बाहर नहीं जा सकता। उसकी योग्यता है वास्तव में तो निमित्त सापेक्ष कथन किया है। हर द्रव्य की अपनी अपनी योग्यता है, जीव की योग्यता ही नहीं है लोक के बाहर जाने की। और धर्मास्ति काय निमित्त रूप से वहाँ जहाँ तक है वहाँ तक गमन करता है। जीवों को चलने में सहयोगी होता है धर्म द्रव्य, और रुकने में सहयोगी होता है अधर्म द्रव्य। जहाँ तक धर्म द्रव्य था वहाँ तक गमन कर लिया, अब जब धर्म द्रव्य नहीं रहा तो वहाँ से चले गए। अब जैसे समझ लो अपन ने जो 1-2 एग्जाम्पल देखे, पानी में डूब रही थी वो लकड़ी, लेप हट गया तो ऊपर आएगी, तो कहाँ तक आएगी? कि जहाँ तक पानी है वहीं तक आएगी ना, उससे ऊपर नहीं जा सकती।
इसी तरह से जीव ऊपर गया तो कहाँ तक ऊपर जाएगा कि वहीं तक ऊपर जा पाएगा जहाँ तक कि धर्म द्रव्य है, माने टॉप लोक के शिखर तक। फिर कहा अच्छा तो सब शिखर पर पहुँचते हैं तो सब जीव बराबर होते होंगे या कुछ अंतर भी होता है उनमें? कि भाई देखो, मोक्ष अवस्था हो जाने पर वैसे तो सब जीव बराबर हैं, सुख की अपेक्षा से बात करें तो किसी का भी सुख कम ज़्यादा नहीं, बराबर, सबका सुख बराबर है, अनंत सुखी है। लेकिन फिर भी उनके पास्ट की दृष्टि से देखें कौन क्या था तो उन सिद्धों में बहुत सारे अंतर किए जा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ सब बैठे हैं, मान लीजिए आप लोगों के पास में, सबके पास में मान लीजिए कनाडा की सिटीजनशिप है, ठीक है, तो सब लोग समान हैं उस दृष्टि से, आपकी सबकी सिटीजनशिप कनाडा की है, सब समान है, तो अंतर कर सकते हैं क्या? हाँ, अंतर कर सकते हैं ना। किसी को कनाडा की सिटीजनशिप मिली है अहमदाबाद से आकर, किसी को मिली है बॉम्बे से आकर, कोई आया है दिल्ली से, कोई आए हैं नैरोबी से, नीलेश भाई नागपुर से, हैं अलग अलग जगह। तो पास्ट यदि आप देखते हो तो अंतर हो जाएगा, अलग अलग बहुत विभाजन हो सकते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान, सिद्ध तो सब समान है, लेकिन उन्हीं सिद्धों को जब देखें पिछली अवस्था से तो अंतर किए जा सकते हैं। उन अंतरों के बहुत सारे आधार यहाँ दिए हैं, उन आधारों को बतलाते हैं 9 नंबर के सूत्र में, अंतिम सूत्र है इस अध्याय का। क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। क्या कह रहे हैं? क्षेत्र, क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर। क्षेत्र की अपेक्षा से कैसे अंतर हो सकता है? कोई व्यक्ति भरत क्षेत्र से गया मोक्ष, कोई विदेश क्षेत्र से मोक्ष गया, कोई ऐरावत क्षेत्र से मोक्ष गया, कोई जम्बूद्वीप से मोक्ष गया, कोई बाहर से ढाई द्वीप में कहीं से भी मोक्ष जा सकते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो भरत क्षेत्र के सिद्ध और ऐरावत क्षेत्र के सिद्ध, ऐसे क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धों में अंतर, जहाँ से सिद्ध हुए थे, सिद्ध में नहीं है, क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर कहा है। फिर काल की अपेक्षा से अंतर किया जा सकता है। काल की अपेक्षा से क्या अंतर होगा कि कोई चौथे काल के सिद्ध हैं, कोई 5वें काल के सिद्ध हैं, कोई तीसरे काल के सिद्ध हैं। आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, भानुबेन गर्दन गा रही है, क्यों नहीं हो सकता? आदिनाथ भगवान सामने विराजमान है, ये आदिनाथ भगवान तीसरे काल के सिद्ध है। क्या आदिनाथ भगवान को जो मोक्ष हुआ था ये तीसरे काल में ही मोक्ष हो गया था, वो भूमि के काल में ही, और चौथे काल में तो मोक्ष होता ही है। फिर आप प्रश्न करेंगे कि साहब पंचम में तो नहीं, अरे पंचम में कैसे नहीं हुआ? पंचम में भी बहुत लोगों को हुआ है पंचम काल में मोक्ष। किनको? इंद्रभूति गौतम को। इंद्रभूति गौतम पंचम काल में मोक्ष गए हैं। सुधर्म स्वामी हैं, जम्बू स्वामी का नाम सुना होगा आपने, वे जम्बू स्वामी भी पंचम काल में मोक्ष गए हैं। श्रीधर केवली सबसे लास्ट में मोक्ष जाने वाले व्यक्ति, जम्बू स्वामी नहीं, श्रीधर केवली, तो वो भी दमोह से मोक्ष गए हैं, वहाँ से कुंडलपुर से श्रीधर केवली। ये तो बहुत लोग गए पंचम काल में मोक्ष। तो कोई किस काल के मोक्ष जाने वाले हैं, कोई किस काल के गए हुए हैं। फिर तीर्थ नहीं, गति, गति की अपेक्षा से देखें तो उनके गमन की अपेक्षा से बात कही है। गमन कैसा कैसा हुआ उस अपेक्षा से बात की, किस रूप में गमन हुआ। इसी तरह से लिंग की अपेक्षा से बात कही है। किसी को स्त्रीलिंग से मुक्ति है, किसी को पुरलिंग से मुक्ति है, किसी को नपुंसक लिंग से मुक्ति है। ये बात भाव वेद की अपेक्षा से है। शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो पुरुषों को ही मुक्ति की प्राप्ति संभव है। दिगंबर जैन परंपरा में श्वेतांबर संप्रदाय वाले ऐसा मानते हैं कि स्त्री मुक्ति होती है, ठीक है, लेकिन दिगंबर जैन धर्म में ये माना जाता है कि स्त्री मुक्ति नहीं होती, सिर्फ पुरुष वेद से ही मुक्ति होती है। तो फिर ये तीन क्यों कह रहे हैं? भाव वेद, अंदर का परिणाम,
अंदर का परिणाम स्त्री पुरुष नपुंसक किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो जैसा परिणाम था तदनुसार उसको भूतकाल के हिसाब से उस लिंग से मुक्ति हुई, ऐसा कहा जा सकता है। तीर्थ कहते हैं, तीर्थंकर का जो काल है वो तीर्थ काल कहलाता है। कोई आदिनाथ के तीर्थ काल में मोक्ष गया, कोई महावीर के तीर्थ काल में मोक्ष गया, कोई तीर्थंकरों के साथ में मोक्ष गया, कोई तीर्थंकरों के मोक्ष जाने के बाद में उनके काल में मोक्ष गया। अलग अलग भेद हो सकते हैं इस तरह के, चारित्र की अपेक्षा से भेद कर सकते हैं। कोई 2 चारित्र वाले होंगे, कोई 3 चारित्र वाले होंगे। कल 5 चारित्र बतलाए थे। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्रायता ख्यातमिति चारित्र, वो भेद हो सकता है। प्रत्येक बुद्ध बोधित का मतलब ज्ञान और केवल ज्ञान की प्राप्ति, दीक्षा, उपदेश उसने सेल्फ अपने आप किया है या किसी के उपदेश से किया है। दूसरे का उपदेश सुनते हुए उसको मोक्ष मिला है कि बिना उपदेश के उसने अपने आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति की है। इस आधार पे भी अंतर किया जा सकता है। फिर कहते हैं ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के आधार पे कैसे अंतर होगा? मोक्ष तो सबको ही केवल ज्ञान से होगा कि नहीं, केवल ज्ञान के पहले किसी को 2 ज्ञान थे, या केवल ज्ञान के पहले किसी को 3 ज्ञान थे, या केवल ज्ञान के पहले कोई 4 ज्ञान का धारी था। ऐसे भेद कर सकते हैं अपन। अवगाह क्या चीज है? शरीर की हाइट को कहलाता है अवगाह। ये शरीर की हाइट है ये। तो कोई व्यक्ति मिनिमम से मिनिमम 3.5 हाथ का व्यक्ति वो मोक्ष जा सकता है, और मैक्सिमम हाइट हो तो 525 धनुष की हाइट वाला मोक्ष जा सकता है। बाहुबली स्वामी की हाइट सबसे ज़्यादा थी, हाईएस्ट थी इनकी हाइट, 525 धनुष की हाइट थी। आदिनाथ भगवान 500 धनुष की हाइट थी। भरत स्वामी उनकी 475 धनुष, 425 धनुष की हाइट थी। आप कहेंगे धनुष क्या चीज़ है? क्या 4 हाथ का एक धनुष होता है, लगभग इतना एक हाथ गिना जाता है यहाँ तक। ऐसे 4 हाथ उतने का एक धनुष, तो ऐसे कितने 500 धनुष। कैलकुलेशन यदि मैथमेटिक्स की दृष्टि से मैं बात करूं तो बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन बतलाता हूं आपको। 500 धनुष के अंदर कौन किलोमीटर होता है? ये बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। जिनको विशेष रूप से समझने की जिज्ञासा हो वो मेरे साथ में अलग से बैठ करके समझ सकते हैं, उनको अच्छे से मैं समझा दूंगा। अभी अपना समय बहुत सीमित है अपना, है ना। फिर अपने को आगे भी 2 प्रवचन और है अभी तो, है ना, बढ़ना है फटाफट। फिर प्रतिक्रमण भी है, शाम तक का कार्यक्रम है लंबा। क्या क्या कहा हमने? सुनना बहुत बारीक मार्मिक बात है। ये कह रहे हैं यहाँ पर नहीं, अवगाह हाइट की चर्चा चल रही थी, तो मैंने क्या कहा 500 धनुष की हाइट का मतलब मैक्सिमम, और पौन किलोमीटर 3/4 किलोमीटर होता है 500 धनुष में। फिर इसके बाद में अंतर कैसे है? एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध के बीच का गैप। कुछ तो ऐसे सिद्ध हो सकते हैं जो सिद्ध समझ लो आप साथ साथ में हुए हो, कुछ ऐसे हुए हो जो अलग अलग गैप दे करके हुए हो, कुछ ऐसे सिद्ध भी हो सकते हैं जो 6 महीने के गैप के बाद सिद्ध हुए। अपने यहाँ ऐसा नियम है, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। अब यदि 6 महीने तक कोई भी जीव मोक्ष नहीं गया तो अंत के 8 समय में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है 608 की, लेकिन उनका भी कैलकुलेशन है। बाकी जैसे 6 महीने कोई नहीं गया, अब 8 समय बचे, तो फर्स्ट 8 समय पहले समय में 8 के पहले समय में 32 जीव, दूसरे समय में 48 जीव, तीसरे समय में 60, चौथे समय में 72, पांचवें समय में 84, छठवें समय में 96, सातवें समय में 108 और 8वें समय में 108। तो 8 समय में टोटल 608 हो गए। ये नियम है इस तरह का।
तो कितना कितने अंतराल के बाद में जीव एट ए टाइम एक साथ यदि जीव मोक्ष की प्राप्ति करें, सिद्ध मोक्ष माने सिद्ध अवस्था, ये सिद्ध बनने की बात चल रही है, तो 108 जीव एक साथ सिद्ध बन सकते हैं। जो जीव सिद्ध हो जाते हैं, जिन जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वे जीव उस मोक्ष अवस्था के बाद कभी भी लौट कर नहीं आते। ऐसा नहीं है। एक बार जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वे जीव कभी भी लौट करके नहीं आएंगे फिर दोबारा इस संसार में। गए तो गए, बस ऐसा है। देखो एक आध शब्द और देख लो, ये हो गया क्या, संख्या हो गया, अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व का मतलब उनका कम ज़्यादा पना, और ये क्या कहा, बहुत्वतः साध्या। इस तरह से इन सब चीज़ों की सिद्धि हो जाती है। ये बातें अपन ने यहाँ इस तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के आधार पर संपन्न की है। मोक्ष किस चीज़ का नाम है, अंतिम बातें कहता हूँ बस, फिर खत्म करता हूँ। मोक्ष किसका नाम है, मोक्ष किसे कहेंगे, मोक्ष कौन सी जगह होता है, बोलो। वहाँ जाकर के होता है मोक्ष? मोक्ष उस जगह पर होता है? कहाँ होगा? नहीं है। देखो बाहर से मोक्ष कौन सी जगह पर है, तो व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि वे सिद्ध भगवान ऊपर विराजमान है। सुधीर भाई बैठिए, क्यों खड़े हुए? हाँ, तो मोक्ष कहाँ है? अपने को ऐसे लगता है ऊपर ऊपर है मोक्ष। नहीं नहीं नहीं, मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। बोलो, मोक्ष का दरवाजा कहाँ है? मोक्ष बाहर की कोई चीज नहीं है, मोक्ष तो आपके भीतर है, बाहर की मंजिल ही नहीं है मोक्ष। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। क्या करे बोलो, अब क्या करना चाहिए? इसलिए कहते हैं बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। इसलिए यदि आप सच्चे सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बाहर की भाग दौड़ को बंद करो। इधर से इधर 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 चले। क्या कहा? यदि आप बाहर की भाग दौड़ को बंद नहीं करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब सारी जगत से दृष्टि हटाकर दृष्टि अपने में केंद्रित कर ली जाए। जब आप अपने में लीन हो जाएं तो ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है, अदरवाइज मोक्ष नहीं होता। क्या पंक्तियां हो गई, वापस बोलता हूं, 2 पंक्तियां और उसके आगे बढ़ूंगा। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। इसलिए बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। अंतिम सीख, व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। तो क्या करें? डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। ये जैन दर्शन की अद्भुत कला है। आप दुनिया को मत जानो, आप अपने आप को जानो, आप अपने आप को पहचानो, आप अपने अंदर में झांको। आपको अपनी कमियां भी दिखेगी,
उन्हें दूर करने का मार्ग भी मिलेगा, आपको अपना स्वभाव भी दिखाई देगा। और जब आप अपने स्वभाव को जानेंगे, पहचानेंगे, अपने स्वभाव में लीन होंगे, तो फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष अपने स्वभाव में है, भीतर है, मोक्ष यहाँ होता है, फिर वे सिद्ध परमात्मा लोक के अंत में जाकर विराजमान हो जाते हैं। इस तरह से अपन ने यहाँ ये अंतिम मोक्ष के संदर्भ में थोड़ा बहुत स्वरूप देखा है। इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे दशमोध्याय है। इस तरह तत्वार्थ सूत्र की चर्चा अपनी यहाँ 10 दिनों में संपन्न हुई है और आप सभी इन सभी विषयों के संदर्भ में बहुत गहराई से चिंतन करें, मंथन करें, उन्हें आत्मसात करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।